हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। यानी कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, कोई एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का ऑर्डर मान लो इस तरीके से अपन लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। अब मान लीजिए इस एलिमेंट के पावर में मैं कुछ इंटीजर नंबर लगा लेता हूँ, यानी कि मान लो ए के पावर में मैंने के लगा दिया। उस एलिमेंट के पावर में हमने कोई इंटीजर नंबर लगा दिया, यानी कि इंटीग्रल पावर ऑफ ए हमने ले लिया। तो इसका जो ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर ऑफ ए की घात में के, ऑर्डर ऑफ ए रेज़ टू द पावर के, कभी भी ऑर्डर ऑफ ए से ज्यादा नहीं हो सकता, हमेशा उससे कम होगा या बराबर होगा, लेस देन और इक्वल्स टू होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस एलिमेंट के किसी पावर के ऑर्डर से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा, यानी कि ये वाली चीज इससे बड़ी या बराबर रहेगी, या यूं कहिए कि ये चीज इससे छोटी या बराबर रहेगी, ठीक है। तो यही चीज हमको सिद्ध करना है दोस्तों। इसके पहले भी हमने अनेक सारे थ्योरम्स पढ़ लिए हैं किसी एलिमेंट के ऑर्डर से संबंधित। अगर आपने वे सारे थ्योरम्स नहीं देखे हैं, नहीं, अगर आपने उनका वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वे सारे के सारे वीडियोस लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। ग्रुप थ्योरी की शुरुआत से, यानी कि जहां से ग्रुप थ्योरी अपन ने शुरू किया था, तो वहां से लेकर के डेफिनेशन से लेकर के शुरू करते हुए सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर जाइए, सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में आप इसके पहले के जो यूनिट्स हैं, जैसे सेट थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए जी एक ग्रुप है और ए जी का कोई एलिमेंट है, ठीक है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट ए बिलोंग्स टू जी। ए क्या है? जी का कोई एलिमेंट है। एंड के बी एनी इंटीजर, के क्या है? कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है। अब ध्यान से देखिएगा, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इनफिनाइट, यदि ए का ऑर्डर अनंत हो, है ना भाई, यदि ए का ऑर्डर इन्फिनिटी हो, अनंत हो, then it implies that result is obvious। रिजल्ट इज ऑब्वियस बोलने का मतलब ये है कि भैया अगर उस एलिमेंट का पावर अगर अनंत है तो फिर उस एलिमेंट का कुछ भी इंटीग्रल पावर लगाओ और उसका ऑर्डर चाहे कुछ भी निकालो, वो तो अनंत से तो सब, अनंत से तो छोटा या बराबर रहेगा ही रहेगा ना भाई। हमको सिद्ध करना है कि उस एलिमेंट के पावर में अगर इंटीजर लगाया जाए तो उसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए से छोटा या बराबर रहेगा। अगर ऑर्डर ऑफ ए स्वयं अनंत है तो भैया हर चीज अनंत से छोटी या बराबर तो होती है, अनंत से बड़ा तो कोई और होता नहीं है। इसलिए हमने लिखा है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए अनंत हो जाए तब तो हमें कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, रिजल्ट तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। रिजल्ट इज ऑब्वियस। इसलिए हम मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है और कितना है वो? एन है, ऐसा हम मान लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए को हमने कितना माना? एन मान लिया, ठीक है। चलिए अब हम ए की घात में के और पूरे की घात में एन लगा करके देखते हैं कि इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा। चलिए, घात के ऊपर घात रहता है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। अब देखो ए की घात में एन के हो गया, उसको हम लिख सकते हैं ए की घात में एन, पूरे की घात में के। तो ए की घात में एन को हम लोग ई लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए का ऑर्डर हमने एन माना है। ऑर्डर की डेफिनेशन यही कहती है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है, समझ जाओ उसकी घात में एन लगाने से ई मिल जाएगा। और एन ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको ए के पावर में लगाने से ई मिलता है। ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। तो ए की घात एन वो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसका कारण आप बगल में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, ठीक। चलिए, अब ये ई हो गया और घात में के है तो ई की घात में के मतलब ई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ ए की घात में के, क्योंकि अब देखो हमने ए की घात में के और पूरे की घात में एन कितना लाया? इज इक्वल टू ई लाया, है ना भाई। हमने लाया कि भैया ए के पावर में के और पूरे के पावर में एन इज इक्वल टू ई। इसका मतलब इसके बारे में, इसके ऑर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसके ऑर्डर के बारे में हमें एक बात तो पता चल जाएगी कि ऑर्डर ऑफ ए टू पावर के
इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n, क्योंकि इसके घात में n लग के फिर कितना मिला है, e मिला है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ a की घात में क्या ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू n होगा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? इसके लिए हमने यहाँ नीचे कारण लिखा है दोस्तों। मान लो यदि m एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो इस प्रकार है कि a के पावर m बराबर e, तब ऑर्डर ऑफ a ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू m होगा। और इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है पिछले वीडियोस में, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, इसका बहुत डिटेल में आपको वहां पे समझाया गया, जरूर देखिएगा। तो फिलहाल आप ये वाला पॉइंट याद रखें कि मान लो m यदि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए a की घात m बराबर e होता है, तब अवश्य a का ऑर्डर m से छोटा या बराबर होगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, a की घात में k पूरे की घात में n इज इक्वल्स टू हमको e मिल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की घात में k इज लेस देन और इक्वल्स टू n, ठीक है। अब ये n कौन है, तो n तो a का ऑर्डर है ना भाई, n कौन है, n a का ऑर्डर है, इसलिए n के स्थान पर हमने ऑर्डर ऑफ a रख दिया, ठीक है। और सिद्ध हो गया कि भैया ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू द पावर k इज लेस देन और इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a, मतलब a की घात k का ऑर्डर a के ऑर्डर से सदैव छोटा या बराबर होगा, है ना भाई, इससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा है या बराबर है, ठीक है। और हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होता है दोस्तों। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी पूरे के पूरे वीडियोस जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये चैनल आपको हमेशा काम आएगा मैथ्स के लिए, ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेट सेट IIT जैम, तो ये आपको हमेशा काम आएगा दोस्तों। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, पिछले सारे वीडियोस देखिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो का अगर लिंक न मिले तो आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।